दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे एलोन मास्क, जेफ बेजोस या हमारे देश के मुकेश अंबानी, ये लोग दिन रात फैक्ट्री में पसीना नहीं बहाते, फिर भी इनकी दौलत हर सेकंड कैसे बढ़ती रहती है। ये सारा खेल है ओनरशिप का। लोग कहते हैं शेयर मार्केट जुआ है, और सच बताऊं, वो लोग सही है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिना सोचे समझे किसी की टिप पर पैसा फेंकते हैं। आज इस वीडियो में हम शेयर मार्केट की एक एक बारीकी को डिटेल में समझेंगे। 1602 के खतरनाक समुद्री जहाजों से लेकर हर्षद मेहता के स्कैम्स और आज की डिजिटल मोबाइल ट्रेडिंग तक की पूरी कहानी। एनएससी क्या है, बीएससी क्या होता है, सेबी कैसे काम करती है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इससे अमीर बन सकते हैं? अगले 5 मिनट में आप शेयर मार्केट के मास्टर बन जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, शेयर मार्केट की जरूरत ही क्यों है, इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मानो आप एक मिठाई की दुकान चलाते हो और आपके समोसे पूरे शहर में फेमस है, और आप चाहते हो कि दूसरे शहर में भी एक बड़ी ब्रांच खोलो, जिसके लिए आपको चाहिए 10 लाख। पर प्रॉब्लम यह है कि आपके जेब में सिर्फ 5 लाख है। अब बस आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, बैंक लोन। आप बैंक जाओ और बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन देगा। दुकान चले ना चले, आपको ईएमआई भरनी पड़ेगी। दूसरा है इक्विटी शेयर। आप अपने दोस्तों या आम लोगों को बोलते हो और कहते हो, भाई 5 लाख तुम सब मिलकर लगाओ, काम मैं करूंगा, बदले में तुम मेरी दुकान के 50% के हिस्सेदार बन जाओगे। यहाँ आपने अपनी कंपनी की टोटल वैल्यू को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। इन्हीं टुकड़ों को फाइनेंस में शेयर्स कहते हैं। अब कल को अगर दुकान 1 लाख का प्रॉफिट कमाती है, तो 50,000 आपके और बाकी 50,000 उन सब लोगों में बट जाएंगे जिन्होंने पैसा लगाया था। इस प्रॉफिट के हिस्से को हम कहते हैं डिविडेंड। इसी तरह कंपनी को बिना इंटरेस्ट के पैसा मिल गया और लोगों को मिल गई हिस्सेदारी। लेकिन दोस्तों, ये आइडिया आया कहाँ से? ये कहानी शुरू होती है साल 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। उस जमाने में धंधा होता था बड़े बड़े समुद्री जहाजों से, जो दुनिया भर में मसाले और सोना ढूंढने जाते थे। एक जहाज को भेजने में बहुत पैसे लगते हैं, और रिस्क ये था कि इस रास्ते में समुद्री लुटेरे जहाज लूट सकते थे और तूफान जहाज डुबा सकता था। तब उन्होंने एक कमाल का दिमाग लगाया। उन्होंने आम लोगों से कहा, तुम सब थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ। लोगों ने अक्लमंदी दिखाई। उन्होंने अपना सारा पैसा एक जहाज पर लगाने के बजाय 10 अलग अलग जहाज़ों में थोड़ा थोड़ा बांट दिया। इसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अगर दो जहाज डूब भी गए, तो बाकी के 8 वापस आकर इतना सोना चांदी लाएंगे कि सबका प्रॉफिट हो जाएगा। लोग पोर्ट पर खड़े होकर शेयर्स की बोली लगाते थे, और वहीं से जन्म हुआ दुनिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज का। अब आते हैं इंडिया पर। आपने दो नाम सुने होंगे, एनएससी और बीएससी। ये क्या है? सिंपल भाषा में, ये दो डिजिटल मंडियां या बाजार हैं जहां से शेयर मिलते हैं। बीएसई, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ये मुंबई की दलाल स्ट्रीट में है और एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। 1875 में शुरू हुआ था। इसमें लगभग 5400 से ज़्यादा कंपनी लिस्ट है। एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये 1952 में शुरू हुआ। थोड़ा मॉडर्न और डिजिटल है। इसमें लगभग 1700 से 1800 कंपनीज है, लेकिन ट्रेडिंग यहाँ ज़्यादा होती है। पूरे मार्केट का हाल कैसे पता चले, इसके लिए बनाया गया इंडेक्स सेंसेक्स। ये बीएससी की टॉप 30 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनी का एक ग्रुप है। अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, तो लोग कहते हैं मार्केट ऊपर है। निफ्टी 50, ये एनएससी की टॉप 50 कंपनी का ग्रुप है। ये हमारी इकोनॉमी का आईना है। अगर निफ्टी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब देश की 50 बड़ी कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। सबसे बड़ा सवाल, प्राइस कैसे डिसाइड होता है? इसका एक ही मालिक है, डिमांड और सप्लाई। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानो अभी गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है। सबको पता है कि एसी, कूलर, फ्रिज की बिक्री बढ़ेंगी। तो जो कंपनी एसी बनाती है, उनके शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएंगी। जब खरीदने वाले 100 हो और बेचने वाले सिर्फ 10, तो प्राइस अपने आप रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। इसके अलावा 4 बड़े फैक्टर प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। पहला, कंपनी फैक्टर्स। कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला या प्रॉफिट हुआ, कोई स्कैम या लॉस हुआ। दूसरा, इंडस्ट्री फैक्टर, जैसे स्मार्टफोन आने से पुरानी कैमरा कंपनीज खत्म हो गई। तीसरा, मार्केट ट्रेंड, अगर इकोनॉमिक में सब अच्छा है तो मार्केट ऊपर जाता है। चौथा, ग्लोबल फैक्टर, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर, पेट्रोल के दाम, या 2020 का लॉकडाउन जब मार्केट 13% गिर गया था।
पहले के ज़माने में हर्षद मेहता और सत्यम जैसे बड़े बड़े स्कैम्स होते थे क्योंकि नियम कमज़ोर थे। लोगों को झूठी खबर देकर फंसा लिया जाता था। इन्हें रोकने के लिए बनी सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी मार्केट का वो पुलिस वाला है जिसे सब डरते हैं। आज कोई भी कंपनी ऐसे ही शेयर नहीं बेच सकती। उसे कम से कम 3 साल का प्रॉफिट रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है और बड़े बड़े ऑडिटर से अपने अकाउंट चेक करवाने पड़ते हैं। अगर कोई कंपनी या ऑपरेटर हेराफेरी करता है तो सेबी उसका धंधा चलाकर उसे मार्केट से बैन कर देती है। इसीलिए आज का मार्केट आम आदमी के लिए सबसे कहीं ज़्यादा सेफ है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। इसके दो रास्ते हैं। पहला, ट्रेडिंग। ये एक फुल टाइम जॉब की तरह है। आप सुबह शेयर खरीदते हो और शाम को बेच देते हो। इसे इंट्राडे कहते हैं। ये बहुत रिस्की है। 90% लोग यहाँ पैसा गंवा देते हैं क्योंकि वो बिना सीखे किसी के बताए हुए टिप्स पर काम करते हैं। दूसरा, इन्वेस्टिंग। यह है असली वेल्थ बनाने का तरीका। आप एक अच्छी कंपनी चुनते हो जैसे रिलायंस, एचडीएफसी या टाटा, और इन्वेस्ट करके उसे 5-10 साल के लिए भूल जाते हो। इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं। शुरू कैसे करें? आपको 3 अकाउंट चाहिए, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। आजकल ये सब 5 मिनट में मोबाइल से हो जाता है। अगर डर लगता है तो आप म्यूचुअल फंड या निफ्टी 50 में एसआईपी शुरू करो, जहां एक्सपर्ट्स आपका पैसा मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक बिजनेस है। इसे सीख कर रिसर्च करके करोगे तो ये आपको करोड़पति बना सकता है। अगर बिना सोचे समझे करोगे तो लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होंगी। उम्मीद है आपको शेयर मार्केट क्या होता है, एनएससी, बीएससी और सेबी का पूरा खेल समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि शेयर मार्केट के ऊपर एक और वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और उन दोस्तों को भेजो जो इसे जुआ समझते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।